पंडित सहदेव झा, रुदक शाही वगैरह जितने लोग थे, वो इस देश के लिए जो योगदान दिया उसको कहा नहीं जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता है। इस मीनापुर में वैसी एकता, वैसा संगठन कभी देखने को नहीं मिला। ये सभी आंदोलनकारी लाठी लेकर, झोला लेकर, अपने झोले में सत्तू बांधकर, चूड़ा बांधकर गांव-गांव घुमा करते थे, लोगों को जगाते थे। उस समय हमें सीख लेनी चाहिए, कोई जाति भेद नहीं था, सभी समाज में आपस में ऐसा प्रेम था। एक दूसरे के बदन से यदि खून एक बूंद गिरा तो सारे लोग उठते थे, इतना प्रेम था। मैं अजय जी का ये निषाद संघर्ष मोर्चा जो है, निषाद समाज के लिए आगे बढ़ाने का जो कार्य ये लोग कर रहे हैं, ये सराहनीय है। निषाद, अवसाद, विषाद, ये सब एक शब्द है। निषाद का अर्थ वह होता है जिसमें कोई अवसाद न हो, कोई विकार न हो, कोई दुर्विकार न हो, कोई दुर्गुण नहीं हो, वही निषाद है। और हमारे समाज में कुछ बुराइयां फैल रही है, लोग आपस में प्रेम के बजाय नफरत करने लगे हैं। एक दूसरे के उन्नति को देखकर लोग ईर्ष्या करते हैं। ये सब दुर्गुण है, इस दुर्गुण को निकालना ही होगा, तब हमारा समाज आगे बढ़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, महात्मा गांधी मीनापुर आए हुए थे, इसका प्रमाण है। और रामपुर हरी में ही कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट की स्थापना हुई थी। पंडित सहदेव झा के पोशाक को बेचा गया था और उस पैसे से कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट की स्थापना हुई थी। 16 अगस्त 1942 में थाने पर जो आक्रमण किया गया था, वह आक्रमण भारत के इतिहास में पहला आक्रमण था, जहां थाने पर झंडा फहराने वाला, तिरंगा फहराने वाला देश का पहला स्थान मीनापुर था। यह बहुत गौरव की बात है। हमारा मीनापुर, मैं आपको बता दूं, मुझे उस दिन बहुत गौरवान्वित अनुभव करना पड़ा जब भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी मुजफ्फरपुर आए थे, तो उन्होंने मैथिली में कहा था, जुब्बा सहनी आ पंडित सहदेव झा के हम गोर लगे छी, याद होगा। हाल फिलहाल में ही ये दो महान विभूति हमारे मीनापुर धरती के थे, जिन्होंने संगठन को खड़ा किया और संगठन को खड़ा करने के बाद अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। बालरकोट थाने पर 16 अगस्त 1942 को जिंदा जला दिया गया। यही वह मीनापुर है।
हमें जो सैनिक, पांगुर सैनिक और भी जो स्वतंत्रता सेनानी लोग थे, उनके गुणों को ग्रहण करना ही चाहिए। जो सैनिक घर से कोई माने मतलब नहीं रखते थे, आज इस गांव, कल उस गांव, कल मुजफ्फरपुर, आपको याद होगा शराब बंद का जो आंदोलन चला था, उस आंदोलन में चुप्पा सैनिक घायल हो गए थे मुजफ्फरपुर में, और ये अस्पताल में भर्ती थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इनसे मिलने के लिए आए थे, इनका हाल चाल जाने थे। ये मुजफ्फरपुर की बात है। ये घर घर जाते थे, लोगों को जगाते थे। पूरे विश्व में मैं खास करके इस संगठन के लोगों के लिए कहना चाहूंगा, संगठन के लिए एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा। सारे लोग यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, उसमें हमें आभास है जो 75% लोग हिटलर का नाम जरूर सुने होंगे। किसी व्यक्ति में यदि दुर्गुण होता है तो एक न एक गुण उसमें जरूर होता है। हिटलर में संगठन करने का गुण था। हिटलर यूरोपिया का वासी था। जब वो जर्मनी गया तो जर्मनी का जब हार हुआ तो हार के समय वो काफी रोया और मन में ठान लिया जो मैं पूरी दुनिया को हरा दूंगा। उसमें एक नाजीवाद फासिस्ट पार्टी के नाम से बैनर बनाया और उसे एक दीवार में चिपका दिया और उसके अंदर एक टेबल रखा, कुछ रजिस्टर रखा, बैठ गया। एक सज्जन उस रास्ते से गुजरा, कहा ये क्या है? तो हिटलर कहा आइए आइए, मैं आप ही को तो तलाश रहा था। कहा अरे भाई, रोज मैं इस रास्ते से जाता था, तुम तो मुझे टोकता भी नहीं था, बात भी नहीं होती थी, आज मुझे कैसे जान गया? कहा नहीं, कल आपके मन में यह जिज्ञासा नहीं थी इस नाजीवाद फासिस्ट पार्टी के बारे में जानने की, आज जिज्ञासा हुई है, इसलिए मैं आपको बुलाया हूं। कहा देखिए, जर्मनी की हार हुई, इसका दुख है? कहा दुख तो है, लेकिन कर क्या सकता हूं? कहा मैं पूरी दुनिया को हरा दूंगा, केवल एक काम प्रतिदिन करना है। कहा कौन सा काम है? काम एक है जो आज एक सदस्य बना, आज आप सदस्य बन जाइए और प्रतिज्ञा करिए कल हम 2 आदमी को और लेकर आएंगे, उसको सदस्य बनाएंगे। कहा ये तो आसान काम है। और इस तरह करते करते हिटलर करोड़ों संख्या में सदस्य बना लिया और एक एक रुपया जब वसूलता था तो करोड़ों रुपये आ जाते थे। उस पैसे से हथियार खरीदा और उसके बाद युद्ध लड़ा। उस युद्ध में हिटलर का अंत तो जरूर हो गया, लेकिन दुनिया को हिला के रख दिया। इसलिए संगठन में वो शक्ति है। मैं अजय जी से आग्रह करूंगा जो ये संगठन को जमीनी स्तर पर ले जाए। नीचे जो लोग हैं जो इस संगठन के बारे में नहीं जानते हैं, उनको भी इसकी जानकारी मिलनी चाहिए और उसे भी इस संगठन से जोड़ा जाना चाहिए। और उसके बाद ये निषाद संगठन, ये निषाद युवा मोर्चा, ये निषाद विकास मंच, ये सब इसकी जो परिकल्पना है वो सार्थक होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।